previous video we learn about the गवर्नमेंट जो हमारे लिए क्या क्या काम करती है, वो जो हमने अमन एंड रंजन की जो स्टोरी देखी थी. नाउ इन दिस वीडियो वी स्टार्ट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर. जो पब्लिक होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, प्राइवेट जो डॉक्टर ने अपना खुद बनाया होता है. फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप द वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द 2 कैटेगरीज. अभी हमें ये जो स्टोरी देखी उससे पता चल गया है कि 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड द सेकंड इज़ द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वो गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट जो डॉक्टर ने खुद अपनी बनाई होती है. नाउ वी लर्न अबाउट द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड द हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. ये जो गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं, यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स नर्स जो सारे होते हैं उसको गवर्नमेंट सैलरी पे करता है. यहाँ पे जो भी सारा कुछ भी कोई भी खर्चा होता है तो वो गवर्नमेंट उठाता है. यहाँ पे या तो लो कॉस्ट में पे करना पड़ता है. दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड द अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्राइवेट ट्रीटमेंट ऑल द काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू द स्पेशल सर्विसेज. यहाँ पे क्या होता है, ये जो रूरल सिटी में और विलेज में दोनों जगह पे ये जो होता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज दोनों जगह पे होता है. वहाँ पे सारे के सारे जो कॉमन डिसीज़ होती है वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट की जाती है. एट द विलेज लेवल देर आर द हेल्थ सेंटर्स वेयर देर इज़ अ यूजुअली अ नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स. वहाँ पे विलेज में क्या होता है, नर्स होते हैं, विलेज के वर्कर्स होते हैं, वो जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं. दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. वहाँ पे जो नर्स होते हैं, जो हेल्थ वर्कर होते हैं, वो डॉक्टर के अंडर में रह के वो जो काम करते हैं, डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं, उसी तरह से वो काम करते रहते हैं. सच सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन द रूरल एरिया. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स. क्या होता है कि विलेज में ये जो सारे बहुत सारे वो जो विलेजेस है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एरिया कवर कर लेते हैं. लार्ज सिटीज़ है वो मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच इज़ द वन वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच इज़ द वन इन हकीम शेख स्टोरी. जो हमने ये जो हमने गवर्नमेंट की हॉस्पिटल जो सिटी में होती है वो बहुत सारी हॉस्पिटल होती है, जैसे कि हमने अमन के केस में देखा था. फिर एक हमने हकीम की स्टोरी देखी थी, वो जो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही थी. तो ये जो सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वहाँ पे बहुत सारी की सारी ट्रीटमेंट की जाती है. तो हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स. ये पब्लिक क्यों कहलाता है, कि बिकॉज ये जो हेल्थ सर्विस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, पब्लिक के लिए वर्क करता है. इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन. ऑल सिटीजन पब्लिक इसीलिए कहलाता है क्योंकि ऑल सिटीजन सारे के सारे जितने भी पर्सन है उसके लिए वो ओपन रहता है, चाहे वो रिच हो पुअर हो, जो तो कोई भी आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकता है. द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल एंड द हेल्थ सेंटर्स. ये जो गवर्नमेंट ने वो जो एस्टेब्लिश किए होते हैं, ये गवर्नमेंट ने ओपन किए होते हैं हॉस्पिटल एंड जो हेल्थ सेंटर होते हैं. ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दी सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट टैक्सेस. ये जो सारे जो हॉस्पिटल होती है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, दी जाती है. वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है. तो वो कहाँ से आते हैं, तो वो हमारी पैसों से आते हैं. जैसे कि वो जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो वो जो टैक्स के पैसे होते हैं उसी से ये जो सारी फैसिलिटी होती है वो हमें मिलती है. सच फैसिलिटीज़ आर meant for everyone. One of the most important aspect of the public health system is that it is the mean to provide quality health care services either free or the low cost. यहाँ पे क्या होता है, चाहे आपको फ्री में मिल जाती है ट्रीटमेंट, या तो आपको लो कॉस्ट बहुत ही कम पैसों में आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है. That even the poor can seek treatment. Another important function of the public health is to take an action to prevent the spread of the disease such as the TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा. ये जो सारे जैसे कि बुखार आता है, ये जो सारी होती है फ्री में हो जाती है. अगर उससे भी कुछ बड़ा होता है, यहाँ पे देखो ये ट्रीटमेंट भी हो जाती है. TB, मलेरिया, जॉन्डिस होता है, कोलेरा होता है, ये जो सारी. नाउ इन द लेफ्ट साइड इन द पिक बॉक्स वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. अबे हमें गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर द प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज टू बेनिफिट ऑफ द ऑल सिटीजन. ये जो सारे टैक्सेस होते हैं हम पे करते हैं, तो वो कोई भी पीपल होता है उसको गवर्नमेंट जो ये फैसिलिटी होती है वो मिल जाए, तो वो टैक्स होता है वो उसमें पैसे यूज़ करते हैं. सम सर्विसेज सच एज द डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे एट्सेट्रा.
benefit of the all citizens, otherwise the citizens cannot organize these services for themselves. बहुत सारे लोग होते हैं वो इतने पैसे दे के तो अपने ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, तो ये जो सारे टैक्सेस के पैसे आते हैं वो ये लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड द सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द नीडी सिटीजन्स. बहुत सारे लोग पुअर होते हैं, उनको लोगों को ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये जो पैसे होते हैं वो जो गवर्नमेंट है ये जो सारी फ्री में काम कर, फ्री में जो होता है उसमें वो यूज़ कर लेते हैं. टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशंस इन अ केस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स सच एज द फ्लड, अर्थक्वेक्स, सुनामी, स्पेस, न्यूक्लियर एंड द मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड टैक्सेस. ये जो सारे बहुत सारे अर्थक्वेक, ये फ्लड आता है, सुनामी, ये जो कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं उसमें भी ये जो सारे टैक्सेस होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं. गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड परचेज देम फ्रॉम द मार्केट. वन एग्जाम्पल इज़ द हेल्थ केयर. ये जो क्या होता है कि गवर्नमेंट होता है कि ये जो बहुत सारे लोग पुअर होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना खर्चा नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये जो सारी चीज़ें होती है वो जो टैक्सेस मिलता है उसमें से उन लोगों के लिए हेल्प हो जाती है. नाउ जो हमने देखा था कि यहाँ पे देखा था कोलेरा, टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, डायरिया, चिकनगुनिया, ये जो सारे डिसीज़ होते हैं उसकी ट्रीटमेंट भी वहाँ हो जाती है. दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव. लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया गया है, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कलर्स, रूट टॉप्स एट्सेट्रा. दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल द हाउसेज इन द एरिया. ये जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अकेले अपने आप ट्राई करेंगे तो नहीं होगा ना, ये पीपल को भी अपने आप थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. जैसे कि मॉस्किटोज़ होता है तो वो कहाँ पे आता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होता है, वो जो रूट टॉप्स, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे बहुत सारे जो वाटर्स होता है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं करना है, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये जो सारी बातें होती है वो उसका ध्यान रखना होता है हमें. रिकॉल द केस ऑफ द हकीम शेख. ये जो हकीम शेख का केस था उसमें लास्ट में उसने कोर्ट में केस किया था, तो उसका क्या हुआ तो वो हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारा बंधारण बनाया गया है, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल. तो गवर्नमेंट का क्या उसमें वर्क है कि गवर्नमेंट को सारे कोई भी पर्सन होता है उसके ये जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी है वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, वो उसको ध्यान रखना होता है. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड टू राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. गवर्नमेंट को कंपल्सरी ये देखना होता है कि कोई भी एवरी पर्सन होता है उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए. द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ. अगर उसको ये टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो वो उसने तो बहुत सारा फेस किया था, तो अगर उसको वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी. इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन. अगर ऐसा होता है तो ये अगर हॉस्पिटल नहीं दे पा रही है तो ये तो नहीं चलेगा, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी सिचुएशन. कभी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट को तभी के तभी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी होती है. हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ द प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट. ये जो हॉस्पिटल के जो नर्स, वहाँ का मेडिकल स्टाफ होता है, उसको कंपलसरी उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करना होता है. हकीम शेख वॉज द डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल. देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम अ मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट. फिर अब उसने केस किया था तो कोर्ट ने अभी उसने ये डिसाइड किया कि अभी उसके साथ ये जो हुआ है, बहुत सारी हॉस्पिटल में उसको चांस नहीं मिल रहा था, वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल रही थी, तो अभी उसकी मनी को वापस करना पड़ेगा. उसके जो ट्रीटमेंट किए वो ट्रीटमेंट के पैसे वापस देने पड़ेंगे. ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी. नाउ वी विल सी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिट्स इन आवर कंट्री. बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल अब तो हमारी कंट्री में हो गए हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ द डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. बहुत सारे के अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक होते हैं. रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो RMPs होता है. अर्बन एरियाज है वो लार्ज नंबर ऑफ द डॉक्टर्स, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. अब जो सिटी में तो बहुत सारे ऐसे हो गए हैं प्राइवेट क्लिनिक. देयर आर हॉस्पिटल्स एंड द नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन. There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasounds. There are also shops from where we buy medicines.
बहुत सारी प्राइवेट में तो जैसे प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स बहुत सारे हो गए हैं, वहाँ पे लेबोरेटरीज बहुत टेस्ट करवाने के लिए हो गई है। तो ये जो प्राइवेट वाली होती है वहाँ पे अलग से बहुत ही ज़्यादा पैसे पे करके देना होता है। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर नॉट अलाउड टू कंट्रोल are not allowed or controlled by the government. Unlike the public health services, in a private facilities patients have to pay a lot of money for the every services that they use. अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन होता है, कोई भी पेशेंट होता है, वो अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेता है तो उसको अपने सारे के सारे पैसे पे करने होते हैं। वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। Today, the presence of the private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some engaged in a manufacturing the selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. फिर यहाँ पे क्या होता है, अभी तो आप देखो तो बहुत सारी जगह पे मेडिकल शॉप्स हो गए हैं, मेडिसिन बहुत सारी जगह पे बनने लगी है, बहुत सारी जगह पे बेचते हैं। ओके, नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, जो हेल्थ केयर होती है उसमें क्या समानता होनी चाहिए। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, सारी की सारी फैसिलिटी होती है वो जो सारे सब लोगों के लिए एक ही होनी चाहिए, क्या ऐसा है यहाँ पे? तो हम देखते हैं। चलो, इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर अ प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट अ पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। अभी हम इंडिया में देखते हैं कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी है, पर ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसकी सर्विस होती है वो बहुत ही कम होती जा रही है। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। पीपल क्यों अवेलेबल होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना चाहते हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, ये जो सिटी में बहुत ज़्यादा होने लगा है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज रादर हाई, इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है फिर भी सब लोग वहाँ पे ही जाते हैं। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, वहाँ पे वो जो दवाइयाँ होती है वो भी महंगी महंगी मिलती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। कितने सारे लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी दवाई के पैसे, तो वो लोग क्या करते हैं किसी के पास है लेके भी यहाँ पे जो फैसिलिटी होती है वो जो वहाँ यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होती है वो सारे लोग लेते हैं। Some private services encourage incorrect practice to earn more. At time in expensive alternatives few available may not be used. Like one example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections or the saline when simple medicines may suffice. यहाँ क्या होता है कि प्राइवेट सर्विसेज होती है, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे लेने के लिए वो लोग बहुत ही जैसे कि बहुत बड़े इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दवाई अच्छी वाली दे देते हैं कि वो उन लोगों को जल्दी ठीक हो जाए। तो ये जो फैसिलिटी होती है इस वजह से सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते हैं। इनफैक्ट बैली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग इन 20% हमारी जो 130 करोड़ की वो जो पॉपुलेशन, इसमें से 20% ही लोग होते हैं वो जो इतनी महंगी महंगी दवाएं ले पाते हैं। तो यहाँ पे है जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम। यहाँ पे क्या है, ऐसे स्टोर्स गवर्नमेंट ने ओपन किए होते हैं कि जहाँ पे वही मेडिसिन होती है जो वहाँ पे होती है, वही मेडिसिन यहाँ पे कम दाम में कम पैसे में मिल जाती है। ओके, यहाँ पे इन द लेफ्ट साइड ऑफ वन बॉक्स the Medical Council of India's Code of the Medical Ethics states every physician should as far as possible prescribe drugs with the generic names. ये जेनेरिक नेम क्या होता है, जैसे कि कोई भी लाइक वन एग्जांपल पैरासीटामोल का हम एग्जांपल लेते हैं तो ये जो पैरासीटामोल होता है वो एक केमिकल होता है, वो एक ड्रग्स होता है, उससे दवाइयाँ बनती है। तो वो वही नाम से वो जो फिर पहचाना जाता है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन में वही नाम से लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिटीज़ में ऐसे जन औषधि वाला बहुत सारे सिटीज़ में खुला होता है कि वहाँ से सब लोग कम पैसे में वो लोग अपनी ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन है वो ले सके। हैंस even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for their expenses. जैसे कि यहाँ पे देखा हमने कि जो पुअर लोग होते हैं वो इतना सारे पैसे नहीं दे पाते, तो 40% पीपल होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती है तो वो लोग क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं किसी के पास से और फिर उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे दे के फिर वो पे करते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब होते हैं पुअर होते हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ द ग्रेट एंजाइटी एंड द डिस्ट्रेस। उन लोगों को क्यों ऐसा बहुत सारा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वॉट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, ये जो सारा है वो बनता ही रहता है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड,
दिस फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज अ मच एज दे शुड। उन लोगों को इनफ फूड भी नहीं मिलता है, उन लोगों को जो चाहिए फैसिलिटी वो नहीं मिल पाती है। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स। उन लोगों को जो ये सारी जो बेसिक हमारी जो नीड होती है वो नहीं उसकी फुलफिल होती है, जैसे कि क्लीन वाटर मिलना, जो एरिया होता है उसका वो क्लीन होता है, वो ये जो सारा उन लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इनलेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। उन लोगों के साथ फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ें होने लगती है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ द मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक अ वुमन। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि ये ऐसा नहीं होता कि जो मनी की प्रॉब्लम होती है उससे ही होता है, कभी कभी पहले ये जो वुमन का एग्जांपल दिया है वहाँ पे क्या होता है कि सब लोग मानते थे कि मेन को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको पहले ही ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते थे। वुमन को होता है तो वो लोग बोलते थे कि चलते ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। Women, for example, are not taken to a doctor in the prompt manner. Women's health concerns are considered to be a less important than the health of a man in the family. फैमिली में पहले के ज़माने में ये माना जाता था कि मेन होते उसको कुछ होता है तो उसको जल्दी से दवाई लेने के लिए भेज देते थे, अगर वुमेन होती है तो उसके लिए वो लोग ऐसा देखते थे कि उसकी हेल्थ के लिए इतना नहीं सोचते थे। मेनी ट्राइबल एरियाज, मतलब वो जो जंगलों में रहते वो लोग है, वो फ्यू हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे बहुत ही कम हेल्थ सेंटर होते थे। डू नॉट रन प्रॉपरली, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। वहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज भी नहीं होती थी, तो वहाँ पे ये जो सारी प्रॉब्लम होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। व्हाट कैन बी डन, अब हमें ये जो सारा होता है वो ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें ये जो सारा होता है वो ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें हमारी साइड से तो आना ही चाहिए ना। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। It is the responsibility of the government to provide a quality health care services to all the citizens. अभी देखो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे रीच नहीं होंगे, तो वो लोग तो गवर्नमेंट में भी जाना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सारे के सारे पीपल के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज में बेस्ट क्वालिटी वाले देनी चाहिए, स्पेशली द poor and the disadvantaged. However, health is as much dependent on the basic amenities and social condition of the people. It is on the healthcare services, and it is important to work on both in the order to improve the health situation of our people. क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट है वो कोई करता है कि वो हेल्थ केयर में गुड जो प्राइवेट में फैसिलिटी मिलती है वो अगर वो यहाँ पे पब्लिक के जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल होती है वहाँ पे वो लोग दे तो वो इन लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। Like a one example, look at the following example. The Kerala experience. एक केरला में क्या हुआ था? In 1996, the Kerala government made केरला की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया? Made some major changes in the state. स्टेट में बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि 40% on the entire state budget was given in the पंचायत। जो ये बजट बनता है, जब भी ये जो पूरा साल होता है ना तो बजट बनता है कि कौन से सिटी में कौन से विलेज में कितने पैसे का यूज़ हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया 40% वो जो था बजट के पैसे वो पंचायत को दे दिए। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। उसने बोला कि आप लोगों को ये जो अपनी ज़रूरियात के वो जो होती है वो पीपल की वो जो बेसिक नीड होती है तब आप लोगों को ये पैसे यूज़ करने। दिस इज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर द वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो विलेज होते हैं वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो उन लोगों के लिए प्लान करना है, जैसे वाटर के लिए, फूड, वुमन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन में ये जो सारे पैसे वो यूज़ करने। दिस मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वे चेक द वर्किंग ऑफ द स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड देयर एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वेर टेकन अप। फिर क्या होने लगा, अभी ये जो पैसे मिल गए तो वो लोग सारा का सारा स्कीम्स थी उसमें वो चेक करने लगे, पैसे यूज़ करने लगे। वो जो स्कूल्स होती थी, आंगनवाड़ीज होती थी, आंगनवाड़ीज क्या होता है कि वहाँ पे जो बहुत ही पुअर बच्चे होते हैं वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे उन लोगों को फूड भी दिया जाता है, वहाँ पे ही वो लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे ओवरकम होने लगी थी। हेल्थ सेंटर्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ऑल दीज हेल्थ सेंटर थी उसमें भी ये जो सारा बजट था वो पैसे यूज़ किए तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया था। All of these helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as the shortage of the medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remain and is needed to be addressed. फिर क्या हुआ, अगर ये जो बेसिक नीड थी तो वो तो मिलने लगी थी, फिर ये जो हॉस्पिटल थी वो भी वहाँ पे गुड क्वालिटी वाली बनने लगी थी, मेडिसिन भी अच्छी मिलने लगी थी, हॉस्पिटल में बेड की वो फैसिलिटी थी वो भी ज़्यादा हो गई थी, डॉक्टर भी वहाँ पे अच्छे से अच्छे मिल गए थे।
लेट अस टू एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री इन इट्स अप्रोच टू इश्यू ऑफ द हेल्थ। अब हम बाहर की एक कंट्री है उसका एक जो एग्जांपल देते हैं, तो कोस्टा रिकन अप्रोच है। तो कोस्टा रिकन है वो एक कंट्री का नाम है। कोस्टा रिकन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन द सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका ये हेल्थी, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा वो हेल्थी होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा बंधारण है उस तरह से उसका कोस्टा रिकन का भी बंधारण होगा। तो उन लोगों ने वहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। उन लोगों ने बोला था कि हमें आर्मी रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। दिस हेल्प्ड द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। उन्होंने क्या किया, आर्मी के लिए जो हम लोग पैसे यूज़ करते हैं वो पैसे हम लोग ये जो हेल्थ की जो चीज़ें होती है, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, उन लोगों के लिए हम ये जो पैसे होते हैं वो यूज़ करेंगे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। वो अपने कंट्री के जो पीपल थे उसकी हेल्थ के बारे में बहुत ही केयर करने लगे थे। ये जो पैसे होते थे वो लोग उन लोगों में खर्च करने लगे थे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल द कोस्टा रिकन्स। लाइक वन एग्जांपल हियर, इट प्रोवाइड्स अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उन लोगों ने बोला कि अभी जो वाटर है वो क्लीन जाना चाहिए, सैनिटेशंस, न्यूट्रिशंस, वो जो खाने की चीज़ें है वो भी हेल्दी जाना चाहिए, हाउसिंग जो घर की फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट द ऑल लेवल, ऑल द लेवल्स। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा था, जैसे सी असेंशियल पार्ट थी, जो एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारा सोचा था। तो ये जो कंट्री थी वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें करने से क्या बहुत ही वहाँ के जो पीपल होते वहाँ के लोग होते वहाँ आपको बहुत ही बेनिफिट होता था। नाउ हियर अवर चैप्टर 2 फिनिश्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।